बुद्ध कहते हैं, शांत मन से सब कुछ संभव है। लेकिन क्या सचमुच केवल मौन से जीवन बदल सकता है? आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां शब्दों से नहीं, मौन से जीवन बदला। ये कहानी है एक बच्चे की, एक शिक्षक की और अंत में खुद की। स्वागत है आपका एक कदम धर्म के साथ, जहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं, आत्मा का अनुभव बन जाती है। शांत मन से सब कुछ संभव है एक कदम धर्म के साथ। अब मौन की परंपरा सिर्फ एक साधना नहीं, बल्कि एक विरासत बन चुकी थी, जो किताबों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में जमी थी। एक पर्वतीय गांव में, जहां अब भी न बिजली थी न मोबाइल, पर एक मौन केंद्र था, जहां हर पूर्णिमा की रात गांव के सभी लोग, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, खुले आकाश के नीचे बैठते थे, बिना बोले। उनकी चुप्पी चट्टानों में गूंजती थी। उस गांव में एक 12 साल का बच्चा था, अरुण। वह बहुत बेचैन था। उसे मौन से चिढ़ थी। वह हर बार बैठने से पहले पूछता, क्या मिलेगा इससे? कोई जवाब क्यों नहीं आता? एक रात जब सब लोग बैठे थे, आसमान साफ था, चांद बहुत पास दिख रहा था। अरुण चुपचाप उठा और वहां से निकल गया। वह पहाड़ी की ओर चल पड़ा, जहां बचपन में उसकी मां उसे लेकर जाया करती थी। वहां एक पत्थर पर बैठकर वह जोर जोर से रो पड़ा। कोई क्यों नहीं बोलता? भगवान भी चुप, लोग भी चुप, मौन भी चुप। तभी एक हवा का झोंका आया। पत्थर के पीछे से एक सूखा पत्ता उड़कर उसके पैरों पर गिरा। अरुण ने देखा और पहली बार उसने पत्ते के गिरने की आवाज सुनी, बहुत धीमी लेकिन साफ। फिर उसने दूर किसी जंगली पक्षी की आवाज सुनी, फिर अपनी सांसों की धुन, फिर अपने दिल की धड़कन। वह जैसे सुनता चला गया, भीतर उतरता गया। उस रात वह वापस लौटा, लेकिन अब वह कुछ नहीं बोला। उसने बस मौन केंद्र के बाहर एक पत्थर रखा, जिस पर खुद से लिखा, मौन जवाब नहीं देता, वह तुम्हें सवाल से आगे ले जाता है। अरुण अब हर पूर्णिमा को सबसे पहले आता, सबसे अंत में जाता। वह बड़ा हुआ, एक शिक्षक बना। वह बस मुस्कुराया और एक सफेद कागज उसके सामने रख दिया, जिस पर कुछ नहीं लिखा था। अन्विता ने पूछा, इसमें क्या करना है? अरुण ने कहा, कुछ नहीं, तुम बस इसे देखो, जितनी देर देख सको देखो। पहले दिन वह 2 मिनट में उठ गई, दूसरे दिन 4 मिनट बैठी, तीसरे दिन बिना बोले पूरे 10 मिनट, और चौथे दिन उसने उसी कागज पर एक शब्द लिखा। सन्नाटा, पर अच्छा लगा। उसी दिन से वह रोज मौन कक्षा में बैठती। अब वह अपनी मां से कम सवाल करती और ज्यादा गले लगती। एक दिन अरुण ने देखा, वह एक और छोटे बच्चे के पास बैठी थी, जिसका मन नहीं लग रहा था। अन्विता ने उससे कुछ नहीं कहा, बस अपना वही सफेद कागज सामने रख दिया। उस दिन अरुण की आंखें नम हो गईं, क्योंकि अब मौन फैलाया नहीं जा रहा था, बांटा जा रहा था। 1 वर्ष बाद जब शिक्षा मंत्रालय से एक अधिकारी स्कूल देखने आया, उसने पूछा, आपके स्कूल का सबसे बड़ा नियम क्या है? अरुण मुस्कुराया और उत्तर दिया, यहां सबसे पहले बच्चे को बोलना नहीं, खुद को सुनना सिखाया जाता है। जब वो खुद को सुन लेते हैं तो दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। अरुण अब वृद्ध हो चला था, बाल सफेद, चाल धीमी, पर उसकी आंखों में वही मौन की चमक थी जो कभी उस साधक की थी जिससे उसने बचपन में पहली बार मौन सीखा था। एक दिन एक युवा पत्रकार आया, जो शहर की भीड़, शोर और ब्रेकिंग न्यूज की दुनिया से ऊबा हुआ था। उसने पूछा, क्या सच में मौन से जीवन बदल सकता है, या ये सब सिर्फ अध्यात्म की बातें हैं? अरुण मुस्कुराया, उत्तर नहीं दिया, बस उसे मौन कक्षा में बैठा दिया, 5 बच्चों के बीच। पहले 2 मिनट पत्रकार बेचैन रहा, मन में 1000 सवाल। फिर धीरे धीरे वह सांसों की ध्वनि सुनने लगा, फिर चुप्पी की गहराई, फिर बच्चों के चेहरे, शांत, स्थिर, सरल। अचानक उसने महसूस किया, मैं पहली बार खुद से मिला हूं। बैठक समाप्त हुई। वह उठा और बोला, मैं यहां इंटरव्यू लेने आया था, पर शायद खुद को खोज कर जा रहा हूं। अरुण ने कहा, मौन का जवाब कभी शब्दों में नहीं मिलता, वह सिर्फ अनुभव से उतरता है। कुछ वर्षों बाद वही पत्रकार अब शोर के बाजार में नहीं था। उसने एक किताब लिखी, जब शब्द थक जाएं तो मौन बोलता है। उस किताब के पहले पन्ने पर एक समर्पण था, अरुण को और उन सभी मौन शिक्षकों को जिनकी आवाज कभी सुनाई नहीं देती, लेकिन बदल देती है जीवन। अरुण अब चलने में असमर्थ हो गया था। वह मौन पाठशाला में नहीं आता था, पर उसकी उपस्थिति अब भी हर कोने में थी। उसके कमरे की खिड़की मौन कक्षा की ओर खुलती थी, जहां वह हर दिन बैठकर देखता था, बच्चों को चुपचाप बैठते हुए और भीतर उतरते हुए।
पर आज कुछ अलग था। एक बच्चा, नाम था ईशान, पहली बार मौन कक्षा में बैठा था। वह बेचैन था, उठने की कोशिश करता, पांव हिलाता, कभी आंखें खोलता। फिर अचानक वह उठकर भाग गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, सीधे अरुण के कमरे में पहुंचा और बोला, मैं नहीं बैठ सकता। बहुत अजीब लगता है, डर भी लगता है। अरुण ने उसकी ओर देखा, धीरे से हाथ बढ़ाया और उसे पास बैठा लिया। कुछ देर चुप रहे, फिर अरुण ने पहली बार मौन तोड़ा। डर लगता है? ईशान ने सिर हिलाया। अरुण बोले, क्योंकि तुम पहली बार बाहर नहीं भीतर देख रहे हो। वहां अंधेरा होगा, शोर भी होगा, लेकिन रुक जाओ, थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाएगा। ईशान ने पूछा, फिर क्या मिलेगा? अरुण मुस्कुराया, वो जो कोई नहीं दे सकता, तुम खुद से मिलोगे। ईशान कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप लौटा। उस दिन नहीं, पर अगले दिन फिर आया, फिर अगले दिन, और धीरे धीरे वह सबसे स्थिर बैठने वाला बच्चा बन गया। अरुण अब बोलते नहीं थे, पर ईशान हर दिन उन्हें नमस्कार करता, जैसे कह रहा हो, मैंने वो पा लिया है जिसे शब्द नहीं कह सकते। कुछ महीने बाद एक दिन स्कूल में मौन उत्सव मनाया गया। सभी बच्चों ने मौन में एक एक पंक्ति लिखी। ईशान की पंक्ति सबसे ऊपर रखी गई। पहले मैं डरता था अंधेरे से, अब उसी अंधेरे में खुद को देखता हूं। और नीचे लिखा था, शांत मन से सब कुछ संभव है। उस दिन विद्यालय में सन्नाटा था, लेकिन यह कोई साधारण सन्नाटा नहीं था। अरुण अब नहीं रहे थे, वो मौन ही आए थे इस दुनिया में और मौन ही चले गए। उनकी अंतिम इच्छा भी बस एक पंक्ति थी, जिसे उन्होंने एक पुराने कागज पर लिखा था, मेरी विदाई भी मौन में हो, क्योंकि जो शांत रहा जीवन भर, उसकी विदाई में भी कोई शब्द न हो। उस दिन न कोई भाषण हुआ, न कोई मंत्रोच्चार, बस स्कूल के आंगन में सब बैठे गहरे मौन में। ईशान सबसे आगे बैठा था। आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर आंसू नहीं थे, क्योंकि उसे पता था मौन कभी मरता नहीं, वो बस शरीर बदलता है। कुछ महीने बाद विद्यालय की दीवारों पर एक नई शिला पट्टिका लगाई गई। उस पर लिखा गया, यह केवल मौन पाठशाला नहीं है, यह एक यात्रा है उस शांति की जो हमें हमारे भीतर ले जाती है। संस्थापक अरुण, जिसने बच्चों को बोलना नहीं, खुद से मिलना सिखाया। ईशान अब 16 वर्ष का हो चुका था। उसने मौन साधना को जीवन का मार्ग बना लिया था। और एक दिन शिक्षकों की बैठक में उसने कुछ कहने की अनुमति मांगी। सब सोच रहे थे कि शायद वह एक प्रेरणादायक भाषण देगा, पर वह खड़ा हुआ और कुछ नहीं बोला। बस 5 मिनट तक मौन खड़ा रहा, फिर बैठ गया। पूरे हॉल में एक अद्भुत ऊर्जा फैल चुकी थी, जैसे किसी ने भीतर गहरे उतरकर सबको छू लिया हो। तभी प्रधानाचार्य ने धीमे स्वर में कहा, अब समझ में आया, शांत मन से सब कुछ संभव क्यों है। उस दिन से विद्यालय के नियमों में एक नया नियम जोड़ा गया। हर सप्ताह की शुरुआत मौन से होगी, ताकि हम पहले खुद को सुने, फिर दुनिया को कुछ कहें। वर्ष बीतते गए। ईशान अब युवा हो गया था, पर भीतर अब भी एक मौन बालक था, जो हर सुबह आंखें बंद करके खुद से मिलने जाता। उसने अरुण जी के कमरे को वैसा ही रहने दिया, हर चीज अपनी जगह पर। दीवार पर वही पुरानी खिड़की जिससे अरुण मौन कक्षा को देखा करते थे। ईशान ने अब स्कूल का नेतृत्व संभाल लिया था, लेकिन उसका तरीका अलग था, नया, और फिर भी वही मूल भाव लेकर। उसने स्कूल के प्रवेश पर एक नई पट्टिका लगवाई, शिक्षा वह नहीं जो शब्द सिखाए, शिक्षा वह है जो मौन समझा दे। अब स्कूल में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर बच्चे को साल में एक दिन मौन व्रत करना होता था। उस दिन बच्चा न बोलेगा, न लिखेगा, सिर्फ देखेगा, महसूस करेगा और मौन रहेगा। शुरू में कुछ बच्चों को कठिन लगा, पर धीरे धीरे सबने अनुभव किया कि उस मौन दिन में कुछ घटता है जो बाकी 364 दिनों में नहीं होता। उसी साल स्कूल में एक विशेष छात्रा आई। नाम था अदिति। वह दृष्टिहीन थी, दुनिया को नहीं देख सकती थी, पर उसकी भीतर की दृष्टि असीम थी। जब उसका मौन व्रत का दिन आया तो किसी ने पूछा, तुम तो देख भी नहीं सकती, मौन कैसे करोगी? अदिति ने बस इतना कहा, जो मौन होता है वो देखने के लिए आंखें नहीं, दिल मांगता है। उस दिन अदिति ने अपनी उंगलियों से मिट्टी छुई, पत्तों को सहलाया, सांसों को गिना और अंत में दीवार पर ब्रेल में लिखा, तो मौन ही मेरा संगीत है। उसका व्रत समाप्त होते ही पूरा विद्यालय कुछ क्षण अपने आप मौन में चला गया। ईशान ने देखा, मौन अब सिर्फ साधना नहीं रहा, यह अब एक आंदोलन था। अदिति अब विद्यालय की सबसे प्रिय छात्रा बन चुकी थी। उसकी दृष्टिहीनता कभी उसकी सीमा नहीं बनी, बल्कि उसका मौन उसकी सबसे बड़ी शक्ति था। ईशान उसे विशेष स्नेह से देखता था, क्योंकि उसे आदित्य में वही कुछ दिखता था जो कभी उसने अपने भीतर पाया था। एक दिन
अदिति ने ईशान से पूछा, क्या मैं कभी इस मौन को दूसरों को सिखा सकती हूं? ईशान मुस्कुराया। उसने उत्तर में कुछ नहीं कहा, बल्कि एक पुराना संदूक खोला जो कभी अरुण का था। उसमें एक ही वस्तु थी, एक सफेद कपड़े में लिपटी छोटी सी घंटी और एक हस्तलिखित पंक्ति, जब कोई मौन का अधिकारी बन जाए, यह घंटी उसे सौंप देना। ईशान ने वह घंटी अदिति को थमाई। अदिति के हाथ कांप उठे। वह बोली नहीं, पर उसकी हथेलियां जैसे कह रही थीं, अब यह उत्तरदायित्व मेरा है। अदिति ने धीरे धीरे विद्यालय में एक नई परंपरा शुरू की, जिसे उन्होंने कहा अनुभव सभा। हर महीने एक शाम विद्यालय के प्रांगण में छोटे दीप जलते, सब मौन में बैठते और फिर कोई एक बच्चा बिना बोले अपना अनुभव साझा करता। कैसे? संगीत से, रंगों से, स्पर्श से, मौन के माध्यमों से। कभी कोई चित्र बनाता, कभी कोई हाथों से मिट्टी में कुछ आकार देता और कभी सिर्फ गहरी सांस लेकर सबको महसूस करा देता, मैं यहां हूं, मैं जीवित हूं, मैं मौन में भी पूर्ण हूं। धीरे धीरे अनुभव सभा का नाम पूरे नगर में फैलने लगा। लोग आने लगे, बच्चे, बुजुर्ग, शिक्षक, कलाकार, साधक। और फिर एक दिन शहर के बाहर के एक आश्रम से बुलावा आया। वहां के गुरु ने संदेश भेजा, हम वर्षों से शब्दों में उलझे हैं, कृपया हमें मौन सिखाइए। अदिति, जो कभी स्वयं शंका से भरी थी, अब शांत थी, स्थिर, समर्पित। उसने कहा, मैं कुछ सिखाने नहीं, बस मौन बांटने आऊंगी। वृद्ध मौन साधक का शरीर तो चला गया था, पर उसकी उपस्थिति अब एक सीमित व्यक्ति नहीं, असीमित अनुभूति बन चुकी थी। उसके अंतिम मौन के बाद एक नई लहर उठी, न शोर में, न आंदोलन में, बल्कि हृदयों के गहरे जल में। अब मौन केवल व्यक्तिगत साधना नहीं था, वह सामूहिक ऊर्जा बन गया। गांव की पंचायतें महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले मौन में बैठती थीं। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट मीटिंग्स से पहले 5 मिनट मौन रखे जाते थे, ताकि फैसले सिर्फ दिमाग से नहीं, चेतना से लिए जाएं। राजनेताओं ने भाषण देना कम किया और सुनना शुरू किया। मंदिरों में अब आरती के बाद 5 मिनट की मौन आराधना होती थी, जहां कोई भगवान को पुकारता नहीं, बल्कि खुद को सुनता था। पर सबसे बड़ा चमत्कार वह एक जेल में हुआ। एक अत्यंत हिंसक अपराधी जो किसी की बात नहीं मानता था, उसे एक दिन जेलर ने बस एक कमरा दिखाया, जहां लिखा था, यहां कोई सजा नहीं, कोई प्रवचन नहीं, सिर्फ मौन। जितना बैठ सको बैठो, न चाहो तो मत बैठो। वह पहले दिन 2 मिनट बैठा, फिर भाग निकला। दूसरे दिन 5 मिनट, तीसरे दिन रो पड़ा। चौथे दिन पूछा, क्या मैं यहां रोज बैठ सकता हूं? 3 महीने बाद उस अपराधी ने जेल में रहते हुए पहली बार किसी से माफी मांगी, और छूटने के बाद वह वही व्यक्ति बना जो अब दूसरों को मौन में बैठाता था। जब उससे पूछा गया, क्या मौन से जीवन बदल सकता है, उसने जवाब दिया, मौन ने मुझे वो दिखाया जिससे मैं भागता था, खुद को। और जिस दिन खुद को देखा, उस दिन से किसी को चोट पहुंचाने का सवाल ही नहीं उठा। वर्ष बीते, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन मौन की परंपरा अब धरोहर नहीं रही, वह मनुष्य की आवश्यकता बन चुकी थी। हर घर में एक छोटा सा मौन कोना था, जहां दीपक जलता था। कोई मूर्ति नहीं होती थी, कोई मंत्र नहीं होता था, बस मौन और स्वयं की उपस्थिति। हर सप्ताह एक दिन मौन दिवस मनाया जाता। स्कूल, दफ्तर, दुकानें सिर्फ 2 घंटे बंद नहीं, भीतर की ओर खुली। लोग अब शांत थे, लेकिन निर्बल नहीं। उन्हें क्रोध आता था, पर वे प्रतिक्रिया नहीं करते थे। वे दुखी होते थे, लेकिन उस दुख को मौन में देख लेते थे। एक दिन एक बहुत बूढ़ा साधक, जो कभी वह बच्चा था जिसने मौन साधक से पहली बार प्रश्न किया था, वह मौन की चौकी पर लौटा। कमर झुकी हुई थी, लेकिन मन वैसे ही उज्जवल। उसने उसी स्थान पर बैठकर अपनी आंखें बंद कीं, जहां वर्षों पहले वह साधक बैठा था। इस बार कोई शब्द नहीं बोले गए, कोई शिष्य नहीं था, कोई कैमरा नहीं, सिर्फ एक वृद्ध, एक मौन और एक पूर्णता। कुछ ही देर में उसने अपनी अंतिम सांस ली, बिना आहट, बिना विदाई, जैसे कोई लहर सागर में समा गई हो। लेकिन उस क्षण सैकड़ों किलोमीटर दूर, कई शहरों में, कई गांवों में अचानक लोगों ने अनुभव किया, जैसे भीतर कुछ रुक गया और फिर कुछ नया फूट पड़ा। और तब हर मौन साधक, हर मौन साधिका ने एक साथ आंखें खोलीं, जैसे कोई दिव्य चेतना अब हर आत्मा में उतर चुकी हो। और उसी दिन विश्व मौन दिवस घोषित हुआ, ना किसी धर्म के नाम पर, ना किसी व्यक्ति की स्मृति में, बल्कि मानव आत्मा की मुक्ति के सम्मान में। अब मौन कोई अभ्यास नहीं था,
वह एक आंतरिक क्रांति बन चुका था, जैसे धीरे धीरे मानवता ने शोर की दीवारों को गिराकर मौन की खिड़की खोल दी हो। हर धर्म, हर भाषा, हर देश में अब एक समान भाषा समझी जाने लगी थी, मौन की। लेकिन परिवर्तन तब पूर्ण होता है जब वह अगली पीढ़ी में बीज बन जाए। ऐसा ही एक दिन था। एक बड़े शहर के स्कूल में नए सत्र की शुरुआत हुई। पहली कक्षा में छोटे बच्चे बैठे थे, शरारती, चंचल, मासूम। शिक्षिका ने आते ही कहा, बच्चों, आज हम कोई कविता नहीं पढ़ेंगे, कोई कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम 2 मिनट मौन रहेंगे। बच्चे पहले हंसे, फिर कुछ घबराए, पर धीरे धीरे सब शांत हो गए। उन 2 मिनटों में किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन एक बच्चे को अपनी धड़कन सुनाई दी, दूसरे को अपनी सांसें, तीसरे को माँ की मीठी लोरी याद आई, और एक ने पहली बार खिड़की के बाहर उड़ती तितली को देखा। सुनकर मौन के बाद शिक्षिका ने पूछा, क्या हुआ इन 2 मिनटों में? एक बच्ची बोली, मैम, जैसे दिल भी बोलता है, पर बहुत धीरे, जो हम शोर में नहीं सुनते। कक्षा तालियों से नहीं, मुस्कान से भर गई। उसी स्कूल की छत पर एक बुजुर्ग बैठा था। वह वही वृद्ध था जो वर्षों पहले मौन साधक से मिला था। वह आसमान की ओर देखकर बोला, अब परंपरा पूरी हो गई। बुद्ध की बात अब किताब में नहीं, दिलों में उतर गई है। उस रात उसने अपनी डायरी में आखिरी वाक्य लिखा, अब मैं जा सकता हूं, क्योंकि अब दुनिया शांति को समझने नहीं, जीने लगी है। अब मौन की परंपरा किसी एक गांव, एक व्यक्ति या एक स्मृति की नहीं थी। वह मानव चेतना की सतह पर बहने लगी थी। देश विदेशों में, बड़े शहरों की ऊंची इमारतों में, लाइब्रेरी के कोनों में, रेलवे स्टेशनों के इंतजार घरों में, और यहां तक कि मोबाइल ऐप्स में भी एक नई सुविधा जुड़ गई थी, जहां लोग लॉग इन करते, कोई म्यूजिक नहीं बजता, कोई लेक्चर नहीं होता, सिर्फ एक स्क्रीन पर लिखा आता, 5 मिनट सिर्फ खुद के लिए। ना सोचिए, ना बोलिए, बस रहिए। और लोग रहने लगे, पहली बार बिना कुछ किए, खुद को महसूस करते हुए। एक दिन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। विषय था 21वीं सदी की सबसे शक्तिशाली खोज क्या है। किसी ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरे ने कहा क्वांटम कंप्यूटिंग, तीसरे ने कहा जीन एडिटिंग। तभी एक वृद्ध हाथ उठा बैठा। लोग उसे जानते नहीं थे, पर उसकी आंखों में शांति थी। वह बोला, इस युग की सबसे शक्तिशाली खोज है मौन में उतरकर स्वयं को पाना। क्योंकि जो खुद से जुड़ गया, वह फिर किसी भी मशीन, विचार या परिस्थिति का गुलाम नहीं बनता। सभागार शांत हो गया। कुछ पल ऐसा लगा जैसे वहां भी मौन उतर आया हो। उसी रात सम्मेलन में भाग लेने आए एक युवा वैज्ञानिक ने अपने होटल के कमरे की लाइट बंद की, मोबाइल साइलेंट किया और आंखें मूंद लीं। वह केवल 2 मिनट मौन में बैठा, लेकिन उस मौन में उसे बचपन का वो दृश्य दिखा जहां उसकी मां सिर सहला रही थी और कह रही थी, जब कुछ समझ ना आए तो शांत बैठ जाना बेटा, उत्तर वहीं मिलेगा। वह मुस्कराया और उसकी आंखें भीग गईं। पहली बार वर्षों बाद शांत मन से सब कुछ संभव है, एक कदम धर्म के साथ। अब मौन की परंपरा कोई साधक की याद नहीं रही, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी, शब्दहीन, प्रचारहीन, फिर भी गहरा और सतत। हर शहर में अब एक न एक ऐसा स्थान था जहां लोग कुछ सुनने नहीं, बल्कि खुद को सुनने जाते थे। किसी ने उसका नाम ध्यान केंद्र रखा, किसी ने मौन गुफा, पर पुराने गांव के लोग आज भी उसे बस मौन की चौकी कहते थे। इन्हीं स्थानों में एक युवक आया, बहुत असफल, बहुत टूटा हुआ। नौकरी चली गई थी, रिश्ते बिखर गए थे और जीवन से उसका भरोसा हट चुका था। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया। पहले तो आंसू बहते रहे, फिर सांसें भारी होने लगीं, और फिर सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगा। एक वृद्ध स्वयंसेवक उसके पास गया। कोई प्रश्न नहीं किया, बस एक कागज थमाया जिस पर लिखा था, तू टूट नहीं रहा, तू खुल रहा है, और जो भीतर खुलता है वहीं से नया जन्म होता है। युवक उस कागज को देखकर फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन इस बार ये आंसू बोझ के नहीं थे, ये बीज के आंसू थे। उस दिन के बाद उसने किसी नौकरी की तलाश नहीं की, बल्कि एक नई साधना शुरू की। वह नगर नगर जाकर मौन केंद्र बनाता, लोगों को मौन में बिठाता और केवल इतना कहता, मैं कोई गुरु नहीं, मैं बस वो व्यक्ति हूं जो एक बार मौन में बैठा था और वहां पहली बार खुद को देखा था। लोग पूछते, क्या इससे जीवन बदल जाता है? वह मुस्कुराता और कहता, बदलने से पहले जीवन रुकता है, और जहां रुकना आता है वहीं से समझ शुरू होती है, और समझ से सारा परिवर्तन होता है। कभी किसी चाय वाले को मौन मिला तो कभी किसी कलाकार को, कभी किसी अपराधी ने वहां बैठकर अपना जीवन ही मोड़ दिया। अब मौन कोई धारणा नहीं था,
वह अनुभव बन चुका था। एक कदम धर्म के साथ बदलाव तब आता है जब जीवन दौड़ना बंद करता है और मौन में उतरता है। क्या आप भी रुक पाए हैं कभी, पूरी तरह? अगर नहीं तो आइए आज बस एक पल खुद के साथ बैठिए, मौन में। शायद वही पल आपके जीवन की दिशा बदल दे। तो क्या अब आप भी तैयार हैं अपने भीतर उतरने के लिए, जहां शोर नहीं पर हर उत्तर है, जहां कोई शब्द नहीं पर हर अनुभव जीवित है? शुरुआत बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस एक कदम धर्म के साथ। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो नीचे कमेंट में "मौन मेरा मित्र है" जरूर लिखिए और अगली कथा के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अब अगली कहानी शायद आपकी हो।